गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के पहले अध्याय को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। ये सूद सर के रिकॉर्डेड लेसन है। आज हम श्लोक 41 से आगे चलेंगे। एक कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां अत्यंत हो जाती हैं। ये वार्ष्णेय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकट उत्पन्न होता है। आगे भी बढ़ते जाओ। 42वां। हाँ जी, इसकी चर्चा कल हमने की थी, आज इससे आगे चलेंगे। हाँ जी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते। देखिए, वर्ण संकर हमने कल डिस्कस किया था कि दो अलग अलग जातियों से हैं माता पिता, उनकी संतानें जो है वो संकर कहलाएंगी। और अभी वैज्ञानिक युग में तो हम जानते हैं कि संकर होने से, वर्ण संकर होने से जो है अलग अलग अगर जातियों से माता पिता हैं तो उनकी जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी बीमारियां दूर होती हैं, इससे इंटेलिजेंस बढ़ती है। लेकिन यहाँ कहा है संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण सकुल घाती और वो नर लिया। हम डिस्कस कर रहे थे कल कि अगर ऐसा होता है कि सारे के सारे या अधिकतम ब्राह्मण मारे गए, अधिकतम क्षत्रिय भी मारे गए और इसी तरह से बच्चे लोग भी पुरुष मारे गए, तो फिर ये जो उच्च कुल की स्त्रियां हैं इनके लिए जो वर्ण होगा, जो जिनके साथ विवाह शादी करने होंगे, वो फिर शूद्र जाति से रह जाएंगे। तो इस तरह से जो संतानें उत्पन्न होंगी उनके पास जो उनके कुलों के रहस्य होते थे, जो कुलों की नॉलेज होती थी, वो गुम हो जाएगी, वो नहीं बचेगी, कुल धर्म नहीं बचेंगे। तो इस तरह से जो ऐसी संतानें होंगी उनकी नॉलेज कम होगी और इस वजह से यहाँ लगता है कि कहा गया है वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरक किसको कहते हैं हम? जब हमें नॉलेज ना हो, जब हमारा मन शांत ना हो, जब हम क्षण प्रति क्षण किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तंगियों से गुजर रहे हैं, जमीन में अन्न उगाने की विधियां भी नष्ट हो गई, वो तरीके भी खत्म हो गए और अन्न तक उगाने की अगर डिफिकल्टी आ गई तो डेफिनेटली स्ट्रेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को कहा गया है कि हे कृष्ण पाप वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। यानी जिसके पास नॉलेज नहीं है, पितृगत नॉलेज नहीं है, एंसेस्ट्रल नॉलेज नहीं है, वो फिर आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे, प्रगति से वंचित रह जाएंगे। तो हुई पिंड और जल की क्रिया वाले। अब ये जो दो शब्द हुए हैं इनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं निवेदन करूंगा और कोई सदस्य इनके बारे में जिनको ज्यादा ज्ञान है वो इस पे प्रकाश डालें। पिंड और जल की क्रिया वाले यानी अर्थात पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो इस संसार को छोड़ चुके हैं और उनके लिए जो हम श्रद्धा भाव से कुछ अर्पण करते हैं और श्राद्ध करते हैं, तो वो जो है वो भी प्रसन्न नहीं होंगे और अधोगति को प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ कहा गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक जी या कोई और भी मेंबर इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें। हाँ जी, अशोक जी बोलेंगे या सुरेंद्र भाई साहब? हेलो, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। म्यूट ना हो। सुरेंद्र भाई साहब अगर बोलते हैं तो बोलो। आप बोलो जी। अच्छा, हमारे
हमारे ये 15 दिन श्राद्ध के जो आते हैं उसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं। तो जब कहा है कि लोग ही नहीं रहेंगे तो पितरों को पिंडदान कौन देगा? हम कभी ब्राह्मण को बुलाते हैं और अपने पितरों के रूप में हम उस ब्राह्मण का पूजन करते हैं, जो हम उस ब्राह्मण को देते हैं। ये हिंदू समाज में कहा गया है कि वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। इसमें यही कहा गया है कि जब वहां पर मेंबर नहीं होंगे, परिवार ही खत्म होंगे, तो फिर उनको जो उनके बुजुर्ग हैं उनको पितरों को तर्पण कौन करेगा? कोई नहीं करेगा उसके लिए, ये कहा। बाकी कुछ और कोई भी मेंबर बता है कि जितना हम अपने बुजुर्गों को, एंसेस्टर्स को श्रद्धा से हम श्रद्धा भाव रखते हैं, जितना ज्यादा उतना ही मन को शांति भी प्राप्त होती है। और ऐसा हम मानते हैं, हमारा मन शांत है तो हमारे जो पितर लोग हैं उनको भी शांति प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव में क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं, जैसा मैंने कहा, पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें भी मन की शांति प्राप्त होती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसी के लिए हमारे सारे प्रयास हैं, तो कुछ भी हम कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी जो कर रहे हैं, चर्चा भी करते हैं। इससे भी कोशिश यही है कि हमें जो अलग अलग तरह के आदि भौतिक, आदि दैविक और ये जो ताप हैं, 3 ताप हैं, इनसे हमें छुटकारा मिल सके, यानी हम संताप से बच सके। अशोक भाई साहब कुछ कहना चाहे तो? हेलो, चलो फिर नेक्स्ट। ऑलराइट, अशोक जी का म्यूट ना हो। एनीवे, आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगला है दोषै रेतैहि लग्नानां वर्ण संकर कारकैहि उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जो है इसकी मेरे ख्याल से हमने चर्चा ये पिछले दिनों में जो है अच्छे से, और आज भी हमने इसकी चर्चा कर ली है कि जब इस तरीके की संतानें होंगी तो उनकी जो पितृगत नॉलेज है, सनातन धार्मिक नॉलेज है उनके, यानी उनके वर्ण विशेष की जो नॉलेज है, ब्राह्मण के बच्चों को ब्राह्मण धर्म के जो भी कुछ है, और क्षत्रिय को क्षत्रियों के जो पितृगत नॉलेज है, वो सब नष्ट हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से वैश्यों की और अनाज उत्पन्न करने वालों की पितृगत नॉलेज नष्ट होगी तो डेफिनेटली पूरे समाज को इसका नुकसान होगा। यही यहाँ लिखा है कि वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये है स्थिति जब ऐसा भयंकर युद्ध होता है जहाँ सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर समाज में ये सारे रहते हैं और फिर वर्ण संकर की तरह से अगर विवाह शादियां होते हैं, अलग अलग जाति से भी विवाह शादी होते हैं, उनकी नॉलेज देखकर, उनकी एजुकेशन देख करके, उनके और गुण देख करके जो विवाह होंगे, तब इन दोषों से बचा जा सकता है। आगे चलते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य नुशुषुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। अभी ये साधारण है, हमारे लिए आसान भी है। अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, यानी कि ब्राह्मण के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनको जो आने वाले डिसेंडेंट्स हैं, उनको ब्राह्मण धर्म का पता नहीं, आप उनकी बारीकियों का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही क्षत्रियों को बारीकियों का, क्षत्रिय धर्म की बारीकियों का ज्ञान नहीं होगा। वैश्यों के जो आने वाले हैं, उनको वैश्य धर्म की बारीकियों का नुकसान होगा, पता नहीं होगा उनकी बारीकियों का। ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक, यानी कि आने वाले टाइम में उनको रिकवर होने में बहुत समय लगेगा, तब जाकर के वो जितनी नॉलेज में उनके एंसेस्टर्स थे, उनके पूर्वज थे,
उस नॉलेज को वापस लाने में, उतनी एजुकेशन को समझने में, उतना जो विज्ञान नष्ट हो गया होगा उसको वापस उत्पन्न करने में और यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इसी को कहा है अनिश्चित काल तक, यानी वो पता नहीं कि कितना समय आने वाला होगा जिसमें रिकवरी हो पाएगी। अनिश्चित काल तक नरक में वास होगा। जब हम रिकवरी में ही लग जाते हैं कि भाई हमारा जो खोई हुई नॉलेज है उसको प्राप्त करने में ही लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समय जो है स्ट्रेस का समय होगा और नरक में वास ही कहा जा सकता है। ऐसा हम सुनते आए हैं, अर्जुन ने ये कहा है। देखें इसमें आप लोग कुछ और कहेंगे क्या? ऑल राइट, आगे चलते हैं। राज्य और सुख आदि लोभ से स्वजनों को मारने के लिए की हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाना एवं अर्जुन का दुर्योधन आदि द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाना। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनम उद्यताः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये शोक की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हो गए हैं। तो अर्जुन इस लड़ाई को पाप मान रहा है जिसमें उसने पहले से कहा कि बंधु बांधव हैं, अपनों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और उसको आभास है कि बहुत सारे योद्धा गण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इसमें मारे जाएंगे और कुल के कुल नष्ट हो जाएंगे, उनसे बड़ा बड़ा नुकसान होगा, स्त्रियों के लिए भी नुकसान होगा, आने वाली संतानों के लिए नुकसान होगा। अर्जुन ने ये सारी बातें कही और अब कह रहे हैं कि हम तो समझदार हैं। कि ये बड़े दुख की बात है कि हम समझदार होते हुए भी जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। और इसके साथ ही फिर अगले श्लोक में और क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। देखिए चलिए। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शास्त्र रहित यदि म्यूट कर लेना भाई। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन इस दुख में कहता है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं इस पाप के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके मन में उसका निश्चय कर लिया है कि ये पाप का काम है, मैं इसको करने को तैयार नहीं हूँ। आफ्टर पढ़ा लिखा समझदार, शास्त्रों का ज्ञाता और शस्त्रों का ज्ञाता, सारी चीज को जानने वाला, ज्ञान विज्ञान में पारंगत, सब कुछ होने के बाद उसको महसूस हो रहा है कि ये लड़ाई जो है ये पाप का काम होगा, और उसका मन अभी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि ये पाप है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए जब मैंने लड़ाई नहीं करनी, धृतराष्ट्र के पुत्र लड़ाई में मुझे मार दें तो मेरे लिए वो मरना भी कल्याणकारक होगा। कि मैं मर गया, लड़ाई बच गई और कुल बच गए, इतने सारे योद्धा बच गए, स्त्रियों को नुकसान होने से बच गया, तो ये अच्छा ही होगा कि वो जो है मैं मेरे हाथ में शस्त्र ना भी हो, मुझे मार दें। तो ऐसा वो मानता है। ये उसने यहाँ पर कहा है। उसको आने दो। उसको आने दो। हाँ जी बेटे, इसको ले लीजिए, दे दो। तो अर्जुन ने ये एक्सप्रेस किया है कि लड़ाई में अगर धृतराष्ट्र के पुत्र उसको मार भी देंगे और इसके अर्जुन के मारे जाने से, कि मेरे मारे जाने से अगर ये सारे पाप जो हैं इनसे हम बच सकें तो मेरे लिए ये
मरना जो है कल्याणकारक होगा कि मेरी मृत्यु यानी मैंने ये मान लूंगा कि अपना जीवन दान दे करके इतने सारे पाप से समाज को बचा लिया, जातियों को बचा लिया, ऐसा वो महसूस कर रहा है। ये उसका स्वाभाविक बात है। हमारे जीवन में भी इसी तरह से हर रोज की डिफिकल्टीज आती हैं, जहां हमें जूझना होता है कि हम ये काम करें या ना करें, इससे युद्ध करें या ना करें। हमारे युद्ध शस्त्रों के युद्ध नहीं है, हमारे युद्ध जो भी कुछ है ज्यादा से ज्यादा अदालतों तक जाने के युद्ध हैं, और उनमें भी किसी को कोई बड़ा फायदा होता नहीं नजर आता, क्योंकि आज के दिन में तो एक केस अगर किसी कोर्ट में चला गया तो पता नहीं कि 10 साल लगेंगे, 20 लगेंगे, 30 लगेंगे, और उस ड्यूरेशन में जिसने केस किया है वो बचेगा भी नहीं होगा। एक जगह से जीत जाएंगे तो दूसरी जगह पर मैं जीत गया तो अपोजिट पार्टी अगली लेवल में अगली कोर्ट में चली जाएगी, उस अगली कोर्ट में अगर वो जीत गया मैं उससे अगली कोर्ट में चला जाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट में हद तक पहुंचते पहुंचते तो किसी भी केस को देखेंगे तो अनंत समय लग जाता है, और उसका प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट हो नहीं पाता। तो हमारे जीवन में तो युद्ध और लड़ाइयां जो है ये कानूनी इस तरीके की लड़ाइयों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा जो कुछ है वो तो आपस में मन मुटाव की बातें हैं। उनको हम जितना जल्दी आपस में सुलझा सकें, अपने आप को समझा सकें या दूसरे को कन्विंस कर सकें, हमारे जितने युद्ध और जितने मन मुटाव या लड़ाइयां हैं वो यहीं तक सीमित है। शस्त्रों से लैस वाली हमारी लड़ाइयां व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है। अंतिम श्लोक को शशि पढ़ेगा और फिर हम ये पहला अध्याय समाप्त करते हैं। उसके बाद थोड़ी चर्चा आप करें कि इस पहले अध्याय से रिलेटेड आप क्या कुछ कहना चाहेंगे या हम क्या कुछ इस अध्याय से ग्रहण कर पाए। चलिए शशि। हाँ जी। संजय उवाच, युद्ध ना करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय द्वारा अध्याय की समाप्ति। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विष्ठाद योगो नाम प्रथमोध्यायः श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। देखिए, हमारे घरों में भी अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो घर के किसी काम में हमारा मन नहीं लगता। हम फिर बैठ करके कहीं ना कहीं किसी कोने में या तो चुप बैठ जाएंगे या कोई मूवी देखेंगे या कोई शराब पीने में लगेगा या कोई कार्ड खेलने में लगेगा, यानी कि ऐसे किसी ना किसी निरर्थक काम में कोई ना कोई लग सकता है। इन कामों में खुश होकर के भी लगते हैं, लेकिन जो उद्विग्न मन वाले हैं और जिनका मन की है वो डेफिनेटली जो नॉर्मल काम है उनको नहीं कर पाते। तो अर्जुन भी इसी तरीके से, वहां पर तो लड़ाई के मैदान में उसका घर क्या है, सामने से छोड़ करके वो जो है रथ के सामने वाले भाग से पीछे वाले भाग में चला गया कि मैं तो जैसे अपना मन का जो है शोक या उद्वेग जाहिर करना है तो या तो चुपचाप बैठ जा, लड़ाई लड़नी है। और घर में किसी ने अगर किया है, किसी से बात नहीं करेगा या गुस्से से झगड़ा होकर के कोई ऊंचे बोल करके भी बात कर सकता है और अपनी बात कह सकता है। ये नॉर्मल बातें हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन चलता है। आने वाले अध्यायों में हम यही देखेंगे कि अर्जुन के इन सारे प्रश्नों में से किन बातों का समाधान हो गया, कैसे हो गया, क्या इन सारे प्रश्नों का समाधान हुआ। अंत में तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, अब मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। फिर भी हम देखेंगे कि जो शंकाएं यहाँ पर सामने लाई गई हैं, क्या वास्तव में किस जगह, कौन से श्लोक में और किस बात को सुनकर कौन सी शंका का समाधान अर्जुन को मिल गया और वो संतुष्ट हुआ, ये हम आने वाले अध्यायों में देखेंगे। इस वक्त ये स्थिति है कि लड़ाई में एक बड़ा योद्धा कहता है मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और लड़ाई नहीं लड़ेगा तो डेफिनेटली पांडव जीत नहीं
नहीं सकते थे, और कृष्ण क्योंकि उनके साथी के रूप में थे और एक सारथी होते हुए उनकी जिम्मेवारी थी कि उनका रथ भी ठीक चलाएं और उनको युद्ध में विजय भी दिलवाएं, जैसा उन्होंने पहले से निश्चय भी किया हुआ था कि लड़ाई तो मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ाई तो आपको ही लड़नी है। 5 पांडव थे, उनमें से एक अगर अर्जुन था, 5 महायोद्धा थे, अगर उनमें से एक महायोद्धा अर्जुन था तो 20% शक्ति तो इसी तरह से वेस्ट हो गई यार, अगर अर्जुन नहीं लड़ता। और अर्जुन अगर लड़ने से ऐसे मना कर दिया अर्जुन ने, तो बाकी लड़ने के लिए तैयार होते या ना होते इसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सेना के ऊपर इस तरह से किसी भी महायोद्धा का इस तरह से युद्ध से विमुख हो जाना, परे हट जाना, अपने अस्त्रों शस्त्रों को छोड़ देना, ये मानसिक उनके मनोबल को तोड़ता है और सेना तब लड़ नहीं पाती। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या जिसका समाधान श्री कृष्ण जी ने करना था और किया, जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने था कि किस तरह से वो अर्जुन को युद्ध के लिए मोटिवेट करें। अर्जुन को कोई बात समझ में आए ना आए, अर्जुन की शंकाएं का समाधान हो या ना हो, लेकिन उनके सामने ये चैलेंज था कि किसी भी तरीके से हो उसको युद्ध के लिए मोटिवेट किया जाए। तो आने वाले जितने भी अध्याय होंगे उनमें जो चर्चा होगी, उनमें जो कुछ भी श्री कृष्ण जी ने कहा होगा, उसमें अर्जुन की शंकाओं का समाधान और उससे भी बढ़कर ये होगा कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए। बार बार उन्होंने आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली जो भी आगे अध्याय हैं, जितनी मुलाकात है, डिस्कशंस हैं, चर्चा है, उसमें यही कहा है कि तू युद्ध कर, बार बार कहा है कि तू युद्ध कर। सारी बात समझाने के बाद फिर कहते हैं कि तू युद्ध कर। इसी तरह से हमारे ग्रुप में, हमारे परिवार में किसी का मनोबल टूटता है तो हमें उसको, मनोबल जिसका कमजोर होता है या मनोबल टूटता है, उसके मनोबल को मजबूत करने की जरूरत है, बनाए रखने की जरूरत है, उसको अपने ग्रुप में जोड़ने की जरूरत है ताकि पूरा ग्रुप शक्तिशाली रहे, पूरा परिवार शक्तिशाली रहे और पूरा परिवार आगे बढ़ सके। ऐसा कुछ मेरी समझ में आया कि श्री कृष्ण जी के सामने इस तरीके की समस्याएं थी और ऐसी ही समस्याएं हमारे जीवन में हैं। हमने भी इसी तरीके की कठिनाइयों को झेलना है, ऐसी ही डिफिकल्टीज को पार करना है, ऐसा मेरी समझ में आया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो भी अध्याय हम 2 से लेकर के 18 तक चलेंगे, उनमें हमारी समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, आप लोग अपनी बात शेयर करें और उसके बाद आज की चर्चा को पूर्ण विराम देंगे। बहुत अच्छा आनंद आया ये सुनने में। ये सब कुछ हमारे घरों में भी होता है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है एक पत्थर की लकीर की तरह मन मुटाव कर लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो जल्दी से जल्दी अपने मन मुटाव को सुलझाने की कोशिश करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दिया कि हम अपने मन की शांति को कायम रखने के लिए अगर किसी के साथ किसी प्रकार का मन मुटाव हो जाए तो हम उसको शीघ्र ही समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। थोड़े से समय के लिए जो इस जीवन में आए हैं, हमें अपना उद्धार करने के लिए ये जीवन मिला है, तो उसमें हम शांति और प्रसन्नता से अपना जीवन जिए। यही सब कुछ मैं समझ पाई हूँ और अपनी शांति, अपने परिवार की शांति, समाज की शांति और वातावरण की शांति को कायम रखें तो हमारा जीवन जो है वो ज्यादा अच्छा निकलेगा, बजाय कि मन मुटाव। जय हरिओम जी। अर्जुन का युद्ध के लिए ना करना ही कृष्ण जी का, जो अगर वो नहीं करता तो हम कैसे समझते। और कृष्ण जी ने जो अर्जुन को समझाया, उसके ना करने पर ही उसको समझाया। जो जनता आज सीख रही है, ये आगे के 17 अध्याय में यही हमें कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि समझाया तो अर्जुन को है, अर्जुन को माध्यम था, उसका ना करने का भी माध्यम था और हमारे जनता को समझाने का माध्यम था कृष्ण जी का। कृष्ण जी एक माध्यम बनेगा। ये ठीक है आपकी बात। हम जिस भी तरीके से हमारा मन मानता हो,
हम ये माने कि कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की, या हम कहें कि अर्जुन को समझाया, जो समझाया वो हमारे लिए आज भी उसी तरीके से जो है सार्थक है और हमें फायदा होता है। जिस भी तरीके से हमारा मन समझ जाए, मन मान जाए और हमारे जीवन में शांति आए, हमारा विकास हो, हम जिस भी तरीके से समझें सारे रास्ते अच्छे हैं। मन किसी भी तरीके से मानता हो उसको मना लेना चाहिए। पर सर दुविधा वहां पे आती है, जैसे दीदी ने बोला कि अर्जुन ने कृष्ण जी को समझाया, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण जी को कृष्ण जी ने अर्जुन को ये थोड़ा समझाया कि तेरे अपने बंदे हैं, चल तू कोई बात नहीं, इसको छोड़ परा, इसको जाने दे। मतलब वो तो उसको ये कह रहे थे ना कि ठीक बात है तो उसके लिए तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। हम लोग दूसरों से तो युद्ध कर लेते हैं, लेकिन जब अपने घर में वो प्रश्न आता है तो फिर हम सही बात के लिए युद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि घर डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो तब हमें सही बात के लिए खड़े नहीं होना चाहिए, इसका मतलब। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं, और असल में ये बात ठीक है। मेरे ही घर में अगर 5 मेंबर हैं और 4 मेंबर या 3 मेंबर ये कह दें कि हमें ये आइटम चाहिए, और मान लीजिए एक एग्जांपल कि जी उन्होंने कह दिया हमें तो स्मार्ट टीवी चाहिए, और मुझे पता है कि उनकी स्मार्ट टीवी की नॉलेज कम है और मैं एक्सपर्ट हूं उस बात को जानने का। लेकिन अगर मैं कहता हूं और वो 5 में से 3 मेंबर नहीं मानते, मुझे ही उनकी बात के साथ चलना पड़ेगा, तो मर्जी हो जाए। इसमें चाहे मैं सत्य हूं, चाहे मैं नॉलेजेबल हूं, मैं ज्ञानवान हूं, जानता हूं बारीकी, लेकिन फिर भी नतमस्तक होकर के वो जो बाकी के मेंबर हैं, जिस तरफ को सर्वसम्मति चलती है, यानी जिस तरफ को बहुमत बनता है, हमें उसी तरफ को जाना पड़ता है। और हमारे समाज में भी, राजनीतिक उसमें भी, हमें जो चीजें बहुमत की तरफ को जा रही हैं उस तरफ को जाना पड़ता है। एक बड़ा एग्जाम्पल जो सामने नजर आता है कि जी किसान का आंदोलन, मैं ये नहीं कहता किसान का आंदोलन गलत है, ठीक है, उनको कहो कि जी आप इनके कानूनों को ठीक कर देते हैं, कहते नहीं इनको वापस दो। उनको कहते हैं कि लीजिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ठीक करवा देते हैं, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ दिक्कत है? सिर्फ एक बहुमत होकर, इकट्ठा होकर, झुंड होकर के लोग इकट्ठे हो गए और युक्ति संगत बात को भी मानने को तैयार नहीं। और खैर मैं चर्चा उसकी नहीं कर रहा, हमारे घरों में भी इसी तरीके से जो आपने सवाल किया कि क्या हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हम युद्ध करेंगे अपने परिवार में तब भी हम टूट जाएंगे। और हम चुपचाप रह करके, अगर मैं ये सोचूं कि चलिए एक स्मार्ट टीवी की कीमत तो 50,000, 60,000 या लाख रुपया हो सकती है ज्यादा ज्यादा, ये तो मैं कमाने में जो है मुझे महीना 2 महीना लगेंगे या 4 महीने लगेंगे, मैं कमा लूंगा। लेकिन मन मुटाव होने से अगर उस 1 लाख रुपए को बचाते हुए रिश्ते तोड़ लिए और जो है जिस इकट्ठी कर दी, तो डेफिनेटली उस स्ट्रेस से रिकवर होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें वे आउट करना पड़ता है, तोल के देखना पड़ता है कि कितनी स्ट्रेस के बदले में एक तरफ स्ट्रेस है, दूसरी तरफ संबंध है, इसके साथ तीसरा एक है जिसको पैसा कहेंगे। हमें इनका बैलेंस बना के देखना पड़ता है कि हम किस तरफ को जाएं। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा आ जाएगा, दूसरा गलत मान करके भी अगर कुछ चाहता है वो करा देंगे। आज ही ये छोटा बच्चा जो आज ही आया था, अभी मेरा ग्रैंडसन है, दोपहर में चिप्स का पैकेट लेकर के बैठ गया, लंच कर रहे हैं, चावल खा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे तो यही खाने हैं। अब मुझे पता है कि इस समय ये खाने से फायदा नहीं होगा, लंच करना चाहिए, लेकिन वो खुलवा करके ही मानेगा, मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। उसने खोल लिया, उसके मदर ने उसको खोल के दे दिया, फिर वो साथ में चावल भी खाता रहा और पापड़ की तरह से वो जो चिप्स हैं उनको भी खाता रहा, एंजॉय करता रहा। हमने ये देखकर कि हमारे हित में कितना पैसे का नुकसान है और कितना संबंधों का नुकसान है,
हम ये मान के चलें कि संबंध की कीमत बहुत बड़ी है, उसको नहीं खोया जा सकता, उसको छोड़ा जा सकता। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़े बहुत चिप्स खा लेगा तो कोई अच्छा नहीं। उसमें आपकी नॉलेज ज्यादा थी, आप ज्यादा ठीक थे, तो फिर भी आप मान गए, तो फिर वो तो आवाज थोड़ी कम आ रही है भाई साहब आपकी। हेलो, स्मार्ट टीवी की बात हाँ कर। जी, हाँ जी, टीवी में तो आप ठीक थे, आपकी नॉलेज ठीक थी, लेकिन आप वो मेजोरिटी के चक्कर में आप मान गए, तो फिर वो आपको भी तो आत्मग्लानि होती रहेगी कि मैं मान गया, गलत तो मैं नहीं था, मैं तो ठीक था। ये ठीक है कि किसी जगह हम डेफिनेटली गुस्सा हो जाते हैं और समझते हैं कि जब मैं सच बोल रहा हूँ, 100% सच बोल रहा हूँ, दूसरे क्यों नहीं मान रहे। मैंने जीवन में ये सीखा, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं पीछे हट जाना अंततः लंबे समय के लिए अपने परिवार में आपको शांति बनाने में हेल्प करता है। पैसा तो फिर भी इकट्ठा हो जाएगा। चलो आज तो लेट हो रहे हैं, आज तो लेट हो जाएंगे, लेकिन कल आप मेरे को और डी से बताना कि ये तो सिर्फ पैसे की बात हुई, लेकिन कई जगह तो फिर मतलब जिसमें कल को अगर बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो फिर उसमें तो समाज का भी नुकसान है ना। आदतों की जब बात आ जाती है, तो तब हमें संबंधों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, या तब भी हमें ठीक बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए। की चर्चा हम कल करेंगे। आपने जो सवाल उठाए हैं बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट हमें इसी तरीके से सोचना चाहिए कि हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं और कहां तक सार्थक हैं जो बातें गीता जी में कही गई हैं, उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करें और हमारे लिए ठीक रास्ते क्या बनेंगे। क्योंकि हम उस तरह के शस्त्र युद्ध में तो नहीं हैं, लेकिन मानसिक युद्ध हमारे चल रहे हैं, पारिवारिक डिफरेंसेस और पारिवारिक युद्ध जो है हमारे चलते रहते हैं। ये ठीक है, इस पे और चर्चा हम तो कर पाएंगे। इसी से आप शेयर करें, बाकी सब को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि हम और आगे सार्थक रिजल्ट ढूंढ पाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार खनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। ये श्रृंखला बढ़ती जाए। बहुत ही सार्थक रही आज की चर्चा। पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आपको प्रणाम। राधे 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 राधे। आपको भी आशु। हाँ जी, आज की चर्चा को लेकर यदि कुछ कहना चाहे तो। आज हमने पहला अध्याय संपूर्ण किया। आपने आज जो डिस्कशन में पूछा, जो भी वो मान लो जवाब देंगे, तो हरेक पे लागू नहीं होता ना। हरेक हरेक के घर के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, हरेक पे लागू भी नहीं होता। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है कि मोस्टली लेडीज को ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, नहीं तो घर नहीं चलते। बाकी बहनें मेरी कुछ कहना चाहे तो। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताओ आशु मैडम। कोई राय अभी तक पूरी 100% बन नहीं पाई है, क्योंकि एक दिन कुछ और होती है, अगले दिन कुछ और हो जाती है।
हाँ, हालात बदलते रहते हैं ना। मोस्टली होता तो ऐसे ही है। मैं तो देखो अपने घर में की बात बताती हूँ और कोई अपने अपने हालात की बताएगा। भाई हमारे घर में तो सारे जेंट्स है, लेडीज में हूँ। तो मैंने देखा है कि जेंट्स झुकने को तैयार नहीं होते। गर्म पानी में अंजू जी, गुलशन जी, अनीता जी, विजय जी अपने विचार रखना चाहें? उषा जी। ये बात तो है कि मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है ये। लेकिन ये है कि जहाँ कहीं थोड़ी सी मतलब एडजस्टमेंट होती है, जहाँ हमें लगता है कि हमारे मानने से बहुत ज्यादा हार्म नहीं होने जा रहा, ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम वहां सरेंडर करना भी सीखते हैं। और जहाँ हमें बोलना पड़ता है, तो वहां फिर हम अपनी वो शो भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब बोथ वेज चलता है मेरे ख्याल, नहीं? बोलते तो हैं अनिता मैडम, हम्म। लेकिन मैं तो वैसे मतलब जहां मैं ये कह रही हूँ भी हम कह देते हैं, पर जनरली जेंट्स झुकने को तैयार नहीं होते, वो अपनी मनवा के ही रखते हैं। फिर आदमी सोचता है घर की शांति के लिए यही है कि खुद ही सरेंडर कर दें। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कन्विंस यहाँ कराने जेंट्स की की, बात नहीं है, सिखाने यहाँ की। इंडिविजुअल की बात है। कई जगह लेडीज भी हो सकती है, मतलब कि ये अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब सब जगह ऐसे नहीं होता है। ज्यादातर वो लगता है कि हाँ वो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, तो ज्यादातर ऐसे होता है। लेकिन हम हमेशा ये भी नहीं कह सकते कि जेंट्स ही ऐसा करते हैं। कई जगह लेडीज भी कर सकती हैं ऐसे। इस बात ये हो रही है कि सही बात के लिए खड़े होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। गीता तो यही सिखा रही है कि होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे सर ने भी यही कहा ना कि संबंधों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। कि कल भी उन्होंने यही बोला था, कहीं ये ना हो कि 2 रुपए के चक्कर में हम ज्यादा जैसे नुकसान कर दें किसी चीज का। तो हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि ज्यादा नुकसान किसमें है। बिल्कुल, वो तो है ही है। वो तो है ही है, नहीं इसीलिए तो हम किसी को मनवा सकते हैं तो प्यार से ही मनवा सकते हैं। अगला माने या ना माने वही बात होती है ना। घर में शांति बनाए के रखने के लिए तो सरेंडर करना पड़ता है, इट विल बी बेटर। चलो आगे भी सुनेंगे कल। हाँ, कल अगले चलेंगे सेकंड अध्याय से। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। ओके। थैंक यू।